Hey guys, welcome to Bolivia. So our today's topic is drug and their abuse class 12th, जिसमें हम ड्रग्स के abuse के बारे में, उनके डिपेंडेंसी, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स किससे मिलते हैं, कौन से प्लांट से बनते हैं और उनके इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी पे एक्चुअली में होते कैसे हैं, हम उन सब के बारे में स्टडी करने वाले हैं। एंड बेसिकली तुम्हें इससे कुछ ऐसे सीखना नहीं है, ठीक है। यू हैव टू बी लाइक कि भाई इससे बहुत ही गंदे इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं बॉडी पे एंड यू शुड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कि से नो टू ड्रग्स अराउंड द पीपल इफ़ यू सी समवन स्मोकिंग और यूजिंग एनी काइंड ऑफ ड्रग्स। सो लेट्स स्टार्ट। So there are three types of drugs terms I would say: drug abuse, drug dependency and drug addiction. तो अब ये तीनों की क्या होते हैं, ये तीनों काफ़ी डिफरेंट हैं। ड्रग अब्यूज़ रेफर्स टू यूज़ ऑफ ड्रग, जो हम की जब डॉक्टर हमें एक ड्रग देते हैं, मतलब नॉट ड्रग नहीं देते, वो मेडिसिन होता है, मेडिसिन में ड्रग्स होते हैं। अगर हम उसके अलावा उसको कुछ यूज़ करें तो वो ड्रग अब्यूज़ कहते हैं। एंड ड्रग डिपेंडेंस इज व्हेन योर बॉडी बिकम्स हैबिचुअल टू अ ड्रग, यू नो, एंड यू नीड दैट ड्रग टू फंक्शन नॉर्मली, मतलब तुम्हें डेली चाहिए वो। एंड ड्रग एडिक्शन तब कि तुम्हें ऐसे एंग्जाइटी सी हो रही है। तुमने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में कि लाइक पर्सन सफ़र्स फ्रॉम एंग्जाइटी और ऐसे अटैक से, जिससे उनकी ड्रग एडिक्शन होती है और उनको उस टाइम पे ड्रग चाहिए होते हैं। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि अब कैसे कैसे टाइप के ड्रग्स होते हैं, वो कैसे बनते हैं। सो द रियली फर्स्ट इज़ आर कैनाबिनॉइड, जो कि हमारे ब्रेन पे इफेक्ट करता है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे है और पेपर में ऐसे आएगा। सो कैनबिस सैटिवा एक हेम्प प्लांट से ये बनता है और इसके कौन से इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर या टॉप्स या रेजिन या लीव से इनको निकाल के ऐसे बनाया जाता है। एंड इसको हम खाते कैसे हैं, मतलब खाते जो लोग लेते हैं इनको इन्हेलेशन ओरल इंजेक्शन से ले सकते हैं, मतलब ऐसे करके लेते हैं ना, और ओरल इंजेक्शन से ले सकते हैं, मतलब खा सकते हैं। एंड इनका बेसिकली जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो काफ़ी स्लोली तुम्हारी बॉडी पे इफेक्ट करता है। और इसके 3-4 नाम हैं: गांजा, चरस, मैरिजुआना, तो तुम्हें ये आने चाहिए। एंड द रेस्ट इज तुम्हारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे बहुत इफेक्ट डालता है, बीपी इंक्रीज कर देगा, हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, तो इनके ये इफेक्ट है, तो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट इज हेल्यूसिनोजेंस, जो कि हमारा एट्रोपा बैलेडोना और डिटूरा वाले प्लांट से बनता है, तुम्हारी वो भांग टाइप वाली, और इसके एसेस होता है और उसके वो लीव्स वगैरह से होते हैं। एंड इट हैज़ बीन यूज्ड सिंस 100 ऑफ ईयर्स इन फोक मेडिसिन, एनिमल सेरेमनीज, रिचुअल्स, ठीक है। तो ये भी तुम देखते होगे कई बार भांग बटती है, तो ये भांग मतलब वैसे मेडिसिनल पर्पस के अकॉर्डिंगली बहुत ही अच्छी है, बट अब कई लोग इसको मिसयूज़ करते हैं, सो इट हैज़ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन देयर बॉडी। सो एट्रोपा बैलेडोना धतूरा एंड इसका जो स्ट्रक्चर होता है, तो अगर ऐसा कुछ फ्लास आ जाए तो यू हैव टू बी रिमेंबर एंड कि ये हेलुसिनोजन है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज आर रियली इम्पॉर्टेंट थिंग कि एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं: स्टिमुलेंट्स एंड डिप्रेसेंट एंड हेलुसिनोजेंस। मेरे को पहले बताना चाहिए था बट अब मैं बता रही हूँ। स्टिमुलेंट्स हमारे CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, अलर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कोकेन, एम्फीटेन, कैफीटेन, आगे पढ़ेंगे। एंड डिप्रेसेंट है जो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिविटी को मतलब ऐसे स्लो कर देते हैं, ठीक है। हमें स्लीप देता है अल्कोहल, जैसे तुम नशे में रहते हैं, जो पी के ऐसे पड़े रहते हैं, एंड दैट स्टफ लाइक दैट। एंड हेलुसिनोजेंस आर जो कि हमारे मतलब ऐसे हेलुसिनेशन, मतलब उनको ऐसा होता है कि भाई हम बोलते नहीं कि यार ये तो अलग ही नशे में है, तूने किसी चीज़ के नशे किए हैं कि तू अलग ही दुनिया में है, सो दैट टाइप। और इसमें LSDs, मैरिजुआना और हैश आते हैं, हशीश, इसमें हमने तुम्हें सुना होगा बॉलीवुड एंड स्टफ में कंट्रोवर्सीज में। एंड सो नाउ वी हैव ड्रग्स इन स्पोर्ट्स पर्सन। सो अब स्पोर्ट्स पर्सन भी भाई ड्रग करते हैं, तो ड्रग्स आर बेसिकली अब यूज बाय स्पोर्ट्स पर्सन। वो कभी कभार लाइक अपनी इंजेक्शंस लेते हैं, ठीक है, ताकि वो इंक्रीज कर सके अपनी स्ट्रेंथ को, एंड दे कैन प्रमोट एग्रेसिवनेस एंड स्पेशली इन बॉक्सर्स में भी, मतलब अकॉर्डिंग टू द NCERT। एंड दे बेसिकली इनहांसेस देयर परफॉर्मेंस, क्योंकि जो बॉक्सर होते हैं उनको गुस्सा आएगा, वो उतने अच्छे से लड़ेंगे, या कोई और भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, आई डोंट नो दैट मच in detail but yeah। and they are basically narcotic analogous diuretics, जो कि वो लेते हैं इंजेक्शन टाइप में या किसी पाउडर फॉर्म में, आई डोंट नो, मतलब
like I don't know the basic form that they take it, but yeah, in form of injections ही होते हैं वो. एंड उसके कॉमन साइड इफेक्ट्स so यही होते हैं कि एग्रेसिवनेस इंक्रीज हो जाती है, उनकी एक्टिविटी स्ट्रेंथ एंड सब कुछ इंक्रीज हो जाती है. एंड इनके साइड इफेक्ट मेल एंड फीमेल में डिफरेंट होता है. जैसे फीमेल में मैस्कुलिनिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल अब नॉर्मल हो जाएगा, फेस पे हेयर ग्रोथ हो जाएगी, इनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस, डीपनिंग ऑफ वॉइस हो जाएगी. एंड मेल में एनलार्जमेंट डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, ब्रेस्ट एनलार्ज होती हैं एंड उनकी स्पर्म काउंट कम हो जाता है, उनके टेस्टिकल साइज़, और मतलब काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है. इन शॉर्ट उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे और उनके हार्मोन्स पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ते हैं. तो ये साइड इफ़ेक्ट्स भी तुम्हें याद करके जाना है क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखे हैं एंड मैंने इसमें भी दे रखे हैं फ्रॉम माय नोट्स. एंड द नेक्स्ट दैट वी हैव, एक मैंने ड्रग रह गया था सो आई पुट इट हियर एंड इट इज़ कोका प्लांट. जैसे मैंने कोका स्टिमुलेंट्स वाले उसमें डिस्कस किया था, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है. एरिथ्रोजाइलम कोका से ये कोका प्लांट आता है एंड एरिथ्रोजाइलम कोका इज़ नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका. यू हैव टू रिमेंबर, काफ़ी बच्चे साउथ अफ्रीका भी लिख के आते हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट इट्स साउथ अमेरिका. एंड इसको कैसे लेते हैं, इसको स्नॉटिंग से लेते हैं और इसको कोक या कोके क्रैक भी कहते हैं. एंड इसको भी वही होता है हैलुसिनेशन, अपने अलग ही दुनिया में हो तुम, ठीक है. डोपामीन के ट्रांसपोर्ट को इंटरफेयर करता है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है, और सेंस ऑफ यूफोरिया और इंक्रीज्ड एनर्जी जैसा फील करता है जब तुम्हें कोकेन लेते हो. तुम्हें पता होगा जैसे कॉफ़ी वगैरह टाइप, पर ये ज़्यादा फॉर्म में होता है कोकेन. सो या, एंड देन नेक्स्ट वी हैव वन मोर, एलएसडी. ये बहुत ही खतरनाक ड्रग होता है और इसको लाइसर्जिक एसिड बोलते हैं, मिथाइल अमाइड बोलते हैं और इसके केमिकल फॉर्म. एंड एक क्लेविसेप परप्यूरा से आता है, एक एर्गॉट फंगी या राई प्लांट होता है टाइप ऑफ. क्लेविसेप परप्यूरा इज इट्स साइंटिफिक नेम एंड मैंने नीचे प्लांट्स के नाम दे रखे हैं. और हैलुसिनेशन एंड डिल्यूशन इफेक्ट्स होते रहते हैं इसके. तो ये 2-3 है, बहुत ही खतरनाक ड्रग है. ये एनसीईआरटी में एलएसडी आई गेस मेंशन किया हुआ है, पर ये एलएसडी, मैग्नीफाई, एम्फिटोरा ये वाला नहीं हुआ. तो ये एलएसडी ही तुम्हें याद रखना, बाकी तुम करो चाहे ना करो, इट्स योर विश, बट एलएसडी यू हैव टू रिमेंबर. सो आगे से कोई भी बोले एलएसडी क्या है, लाइसर्जिक एसिड है एंड मिथाइलामाइड के फॉर्म में होता है, क्लेविसेप परप्यूरा के फॉर्म में मिलता है हमें, ठीक है. अब नाउ व्हेन ड्रग बिकम्स एन एडिक्शन फॉर समवन, तो क्या होता है जब वो एकदम से ड्रग लेना बंद कर देता है. सो इट्स दैट एंग्जाइटी होने लग जाती है, स्वेटिंग होने लग जाती है, मसल क्रैम्प्स होते हैं, वॉमिटिंग होती है, शेकिंग होती है, डिप्रेशन होता है, ठीक है. तो मतलब जब भी उस बंदे को, लाइक उनकी जो, जब तुम एक ड्रग लेते हो तो तुम्हारे जो बेसिकली रिसेप्टर्स होते हैं जो कि टंग में होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं. और वो, जैसे अगर मैंने आज फॉर एग्जांपल 2 गोलियां ली हैं किसी ड्रग की या पाउडर के फॉर्म में, तो कल मैं 2 गोलियां लूँगी तो मुझे ऐसा लगेगा हाय मैंने तो आज कुछ पिया ही नहीं, तो कल तुम्हें डबल लेनी पड़ेगी. जैसे बोलते हैं कई कि अल्कोहल पीते हैं यार, चढ़ी नहीं. क्यों नहीं चढ़ी भाई, तुम्हें ज़्यादा लेनी पड़ेगी क्योंकि तुम उतना कोटा तुम अपना पूरा कर चुके हो. सो यू हैव टू टेक डबल द अमाउंट ऑफ यू दैट यू यूज टू टेक येस्टरडे, ठीक है. सो यू शुड से नो टू ड्रग्स एंड यू शुड बी अगेंस्ट द ड्रग्स बिकॉज फ्यूचर जनरेशन एंड द प्रेजेंट जनरेशन, यू नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये ड्रग बहुत ही गलत जगह है एंड काफ़ी इफेक्ट पड़ता है इसकी बॉडी में एज वेल एज ऑन योर लाइफ स्टाइल, ऑन योर लव्ड वंस, है ना. वी some or the other incident in which someone loses their loved one due to drug abuse. So guys, stay away from the drugs, say no to drugs, okay, and study this topic nicely, okay. All the best.